जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो विषय लेकर आ रही हूँ वो लेकर आ रही हूँ कि हम कैसे पता करें हम कितना आध्यात्म की तरफ को जा पाएंगे। क्या पूर्व जन्म में हम साधना करके आए हैं, इस समय अगर हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को क्लीन करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या ये हम सब अपनी जन्म कुंडली से जान सकते हैं? क्या हमारी जन्म कुंडली से हमारी आध्यात्मिक पावर का पता लग जाता है? जी हाँ, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक वेदांत ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वेदांत ज्योतिष बाय नमिता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें और तमाम तरह की जो हमारी जन्म कुंडली से हम क्या क्या पता कर सकते हैं, जन्म कुंडली के द्वारा हम अपना चाहे आध्यात्म हो, चाहे अपना कर्म हो, चाहे अपना धर्म हो या संतान हो, संतान के कर्म हो, हमारी संतान हमें कितना ध्यान रखेगी, हम कैसे अपनी चीजों को क्लीन करें, कैसे अपनी चीजों को ठीक करें, इन सब प्रश्नों के उत्तर आप अगर मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे जाते हैं तो वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनको देखकर आप अपनी जन्म कुंडली की कुछ ऐसी चीजें जिनके लिए आप कहाँ के अभी तक परेशान थे, वो सारी चीजें आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगी। तो इतनी ज्यादा जानकारियां जब आपको यहाँ से मिल सकती हैं तो फिर इसको आपने औरों को भी शेयर करना चाहिए, ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर तो आपको मिल ही गया, अन्य लोगों को भी अपने प्रश्नों का उत्तर क्या पता जब आपके शेयर करने से मिल जाता है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ को। आज का टॉपिक है कि हम अपने आध्यात्मिक पावर का कैसे पता लगाएं, और हमें पता लग भी जाता है तो हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये पता लगना बहुत जरूरी है कि क्या जन्म कुंडली से हम लोग सिर्फ 2-3 चीजें पूछते हैं, अपना धन, अपना करियर, अपनी शादी, अपने बच्चे, इनके अलावा क्या जन्म कुंडली में और कुछ भी है? जी हाँ, ये सब तो बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको प्रथम चार्ट देखकर ही पता लग जाएगा। इसके अलावा जन्म कुंडली में इतना वृहद विषय है जानने के लिए। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि हमारी जन्म कुंडली हमें ये चीजें बता सकती हैं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आध्यात्मिकता का पता। कौन सी कुंडली ऐसी है जो हमें आध्यात्मिकता का पता लगा देती है? तो चलिए चलते हैं D20 चार्ट की बात करते हैं। D20 चार्ट से हम अपने आध्यात्मिकता का पता लगा सकते हैं। जैसे लग्न चार्ट में हम अपने पूरे इस जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये जीवन हमारा कैसा होगा, क्या होगा, बच्चे कितने होंगे, शादी कब होगी, धन कितना आएगा, इन सब चीजों का। लेकिन D20 चार्ट से हम पूरे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का पता लगा सकते हैं। हमने पिछले जीवन में, हमने पूर्व पुण्य कर्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे कि इस समय मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ को हूं, इस समय मैंने अपनी ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ा लिया। ये सब किन बातों से पता लगता है? D20 चार्ट में सबसे पहले हमें लग्न देखना पड़ता है। माना आपका D20 का चार्ट का लग्न जो है वो एक चर लग्न है। चर लग्न में क्या होगा कि आपकी ये यात्रा चल रही है, और स्थिर लग्न, आप D20 में स्थिर लग्न लेकर आए हैं तो आप इस समय जो भी ध्यान साधना की तरफ जाएंगे तो आपका मन जो होगा वो स्थिर हो जाएगा। अब आप द्विस्वाभाविक लग्न लेकर D20 चार्ट में लेकर आए हैं। द्विस्वाभाविक चार्ट क्या है कि आपका चर और स्थिर दोनों तरफ, कभी आपका मन बहुत ज्यादा लगेगा, कभी आपका मन लगेगा कि अरे नहीं, इन सब चीजों से कुछ नहीं होना, यानी कि दो तरह का मन का एक साथ निर्माण होना। तो सबसे पहले हमें D20 के आपके चार्ट का लग्न देखना पड़ता है कि वो चर है, स्थिर है या द्विस्वाभाविक है। अब अगर इनमें से कोई भी है, अब आप उसका लग्नेश पकड़िए कि उसका लग्नेश D1 का नहीं, D1 को आप अब छोड़ दीजिए यहाँ पर को। D1 के बाद आपने D20 चार्ट पकड़ना है। D20 चार्ट में आपका लग्नेश कहाँ पर को जाकर बैठे हैं, लग्न का स्वामी कौन सा है, इसका
अब यहाँ पर भी हम देखो 3-4 चीजों को कनेक्ट करेंगे। जैसे हम लग्न चार्ट में कनेक्ट करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी हम 3-4 चीजों को कनेक्ट करेंगे। वो 3-4 घर कौन से हैं? सबसे पहले हमारा D20 का लग्न हो गया, उसका 5वां घर हो गया क्योंकि उसका आध्यात्म का ज्ञान 5वां हो गया। फिर इस आध्यात्म को जो ऊंचाई देगा वो D9 इसका 9वां घर हो गया। और इसके बाद जो हमारा अपने अध्यात्म के प्रति कितना समर्पण है, कितना हमारे अंदर रहस्य है, इसका भी हम 8वां हाउस देखेंगे। और इसके बाद समर्पण के लिए हम कौन सा हाउस देखते हैं? 12वां हाउस। 12वां हाउस अगर आपका अच्छा है, 8वां हाउस इसका भी अच्छा है, 9वां अच्छा है, 5वां अच्छा है और पहला अच्छा है, तो समझिए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत पावरफुली इस समय वर्क करेगी और आप आध्यात्म की तरफ को जुड़ पाएंगे। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि इस जीवन में आते हैं और जब उनसे कहो कि थोड़ी सी आध्यात्मिकता की बात करो, वो कई गुरुओं के पास जाकर तो बैठ आएंगे, कहीं अगर इस तरह के सत्संग हो रहे होंगे, कहीं जगह हो रहे होंगे तो वहां तो होकर आ जाएंगे, ताली भी बजाकर आ जाएंगे। लेकिन जब वो घर के ओरा में आते हैं, अपने घर में आते हैं, तो उन सुख सुविधाओं में फिर सब भूल जाते हैं। क्या ये आध्यात्मिकता है? नहीं, ये आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब है कि आप एकांत में रहकर कितना अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर आप एकांतिक रहकर अपना जप तप साधना की तरफ मुड़ सकता है। क्योंकि जब हम भीड़ में जाते हैं ना, हम कथा सुनने, कहानी सुनने जाते हैं, वो क्या है? वो एक तरह से आपने टीवी नहीं देखा, आपने कुछ कहानियां वैसे नहीं सुनी, आप मौखिक जो हमारे पुराणों की कहानियां हैं कथावाचकों के माध्यम से वो सुनकर आते हैं और उतनी ही देर सुनकर आते हैं। और उसके बाद आप जब रास्ते से आते आते जब आप अपने टोली में आते हैं तो उसमें आपकी कथा की बातें, तो जैसे ही आपने वहां से आसन छोड़ा, आप उठे, वहीं खत्म हो गई, आप वहां का सुना वहीं देकर आ गए। फिर आपके आते समय वही जो आपकी घरेलू सारी चीजें थी, वो बातें, वो सब चीजें शुरू हो गई, तो कथा का जो सार था वो वहां का वहीं खत्म हो गया। अब कई लोग होते हैं जो कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन घर में वो अपनी साधना करते हैं। इनका D20 चार्ट अवश्य अच्छा होगा। कथा में जो बाहर के लोगों को देखकर, भीड़ को देखकर किसी जगह पर जाना, मंदिर में जाना, उन्हें नहीं पता इस मंदिर में आने से क्या होता है, या बहुत किसी को दिखाई कुंडली, उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये चीजें खराब है, आप अनुष्ठान करा लीजिए, तो उन्होंने कहा कि आपको 10 अनुष्ठान कराने हैं, 1 साल के अंदर में हर महीने में 1 करा लीजिए, तो उस समय आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है। नहीं, किसी के कहने पर करा रहे हैं। अंदर से स्वतः प्रेरणा जिसके आती है, ये पूर्व जन्म की साधना है। जीवन में अचानक बहुत संकट आया, आप किसी को अपनी जन्म कुंडली दिखाने गए, तो उन्होंने कहा कि आप इतने समय तक, ये टाइम पीरियड तक ये कीजिए, इसके बाद ये चीजें ठीक हो जाएंगी। तो आप काउंटिंग करके वो मंत्र पढ़ते हैं और जैसे ही जो टाइम ड्यूरेशन होता है, अगर वो पूरा होता है और आपकी समस्या खत्म नहीं हुई, तो आप कहते हैं अरे नहीं, ये तो बेकार था, इसने गलत बताया, फिर आप दूसरे की खोज में लग जाते हैं। ये भी आध्यात्मिकता नहीं है। अध्यात्म का मतलब है स्वयं की जागृति अंदर से आना, और ये उसी की कुंडली में आती है जिसकी जन्म कुंडली में D20 चार्ट में पहला हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस, ये हाउस बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। क्यों? पंचम हाउस इसलिए क्योंकि ये आपके आध्यात्म के ज्ञान है। 8th हाउस इसलिए ये आपके आध्यात्म का रहस्य है। 9th हाउस इसलिए ये आपके आध्यात्म की ऊंचाइयां हैं। और 12th हाउस इसलिए आपके आध्यात्म में आपने क्या समर्पण किया है। इतने हाउस अच्छे हैं तो यकीन जानिए, अगर आपके गुरु कोई नहीं है, आप आदि गुरु शंकराचार्य जी, भगवान शिव, इन्हें अपना गुरु मानकर अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं, अपने मंत्रों को आगे बढ़ाते हैं, मंत्र जप करने लग जाते हैं, मंत्र जप में आपका मन लगने लग जाता है। आपको बेचैनी हो जाती है कि जब तक आप उन मंत्रों को नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आपका D20 चार्ट बहुत अच्छा है।
नहीं जाते आप किसी गुरु के घरों में, नहीं जाते आप तमाम बड़े बड़े पंडालों में सत्संग सुनने, नहीं जाते व्यास की कथा नहीं सुनने जाते हैं आप। लेकिन जब आप अपने आसन में आप बैठते हैं, मंत्र जप करते हैं और उस समय आपको समय का पता नहीं लगता है कि मैं कितने समय तक इसमें बैठ गई हूँ या बैठ गया हूँ, तो समझिए कि आपके आध्यात्मिक का स्तर बहुत ऊंचा है। आप अपना स्वयं का निर्माण तो कर ही रहे हैं, साथ में उससे आपके आने वाली पीढ़ियों का भी अच्छा निर्माण हो रहा है। क्योंकि हम भी आज अगर आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, आज मैं आपको कुछ चीज डिलीवर कर पा रही हूँ, मैं कुछ चीजें आपको दे पा रही हूँ, ये मेरे अकेले का ज्ञान नहीं है, ये मेरी साधना है पूर्व जन्म की। लेकिन यहाँ पर मुझे जो मिला है, मैंने जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल में मेरे पूर्वजों के द्वारा कहीं ना कहीं ऊपर स्तर पर साधनाएं की गई थी और वो साधनाएं आधी अधूरी छूट गई थी, जिसे पूरा करने के लिए मेरा उस कुल में जन्म हुआ। और उस कुल में जन्म होने के बाद कुछ अपने कार्मिक अकाउंट मैंने पूरे किए और वो कार्मिक बंधन कटते ही ईश्वर ने मुझे इस ज्ञान को देकर, पुराने ज्ञान की जागृति करके इस तरह से खड़ा कर दिया। तो अब अगर हम अपना D20 चार्ट देखते हैं तो उसमें ये हाउस बहुत मजबूती से खड़े हैं। हम इस ज्ञान के लिए, इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब हमारा ये पूर्व जन्म का रहा होता है ना, तो आपका मन जब ध्यान साधना में लग जाता है तो यकीन जानिए आपके अंदर से ये ज्ञान आने लग जाता है। आपको ध्यान के माध्यम से चीजें प्राप्त होने लग जाती हैं। स्वयं अगर आपने किसी को अच्छे, देखिए ऐसे गुरुओं की तो कमी नहीं है जो आपको भटकाते हैं, लेकिन स्वयं आपके गुरु श्रेष्ठ हैं तो समझिए वो स्वप्न के माध्यम से भी आपको ज्ञान देने आते हैं, बताने आते हैं। और अगर आपने किसी इष्ट, जो हमारे पंचदेव हैं, उनमें से किसी को इष्ट बना लिया, माना किसी ने सूर्य देव की आराधना करी, उन्होंने सूर्य देव को अपना इष्ट बना लिया, तो यकीन जानिए सूर्य देव आपको सपने में आकर उस ज्ञान को देंगे जो आपने पूरे जन्म में छोड़ा था। अगर आपने शिव को बना लिया तो शिव देने आएंगे, अगर आपने गणेश जी को अपना इष्ट बनाया तो गणेश जी देने आएंगे, और आपने विष्णु भगवान को अपना इष्ट बनाया, जिस रूप में भी बनाया, आपने चाहे उनका कृष्ण रूप पूजा, आपने चाहे उनका बाल स्वरूप लड्डू गोपाल पूजे, या आपने उनको विष्णु स्वरूप में पूजा, आपने राम को अपना इष्ट बनाया, तो यकीन जानिए ये आपके स्वप्न में आकर आपको मार्गदर्शन देते हैं। ऐसा होता है। ये कब होता है? जब आपका D20 चार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा हो और वो जागृत हो। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कि D20 चार्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन जागृति नहीं होती है ग्रहों की। जागृति कब होगी? बहुत सारे लोग ये प्रश्न को लेकर आते हैं कि क्या मैं आध्यात्म की तरफ से जुड़ पाऊंगी या जुड़ पाऊंगा, कैसे होगा? तो उनका D20 चार्ट देखो, बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत अच्छा होता है, पर उनमें आध्यात्म का कोई भी एनर्जी उनकी वर्क नहीं कर रही होती है उस टाइम पीरियड पर, लेकिन उनकी इच्छा होती है। अब देखिए उनकी इच्छा क्यों हुई? अंदर से इच्छा अगर हो रही है ना, इच्छा होने का कारण क्या है कि आपका D20 चार्ट अच्छा है, इसलिए आपकी इच्छा हो रही है। अब वो जागृत नहीं है, वो ग्रह काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमने किस मंत्र का जप करना है, कैसे जप करना है। बहुत सारी इसकी चीजें होती हैं जप करने के लिए, कौन मंत्रों को हम अच्छे से कर पाएंगे, कितने हमने किस तरह से बैठना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीजें होती हैं। और इसमें जब आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए कोई व्यक्ति मिल जाता है तो वो कुंडली आपकी जागृत हो जाती है। असल में चाहे हमारा लग्न चार्ट हो, चाहे हमारा दूसरा चार्ट हो, जब तक हमारे चार्ट में वो ग्रह एक्टिवेट नहीं हुए होते हैं, वो ग्रह जागृत नहीं हुए होते हैं, तब तक ग्रह अपना वर्क नहीं करते हैं। सारे ग्रह हमारे अंदर ही हैं। आपको जब तक आपके ना अंदर की धुलाई, अंदर की सफाई स्वयं नहीं होगी, तब तक आप ये समझिए कि आपके उन ग्रहों को बल नहीं मिलेगा। अब आप चाहे कितने ही किसी से अनुष्ठान करवा लीजिए,
मेरे पास जो आके जाते हैं, वो अगर ये कहते हैं कि आपने 45 दिन का समय दिया था, हमारा 21 दिन में ठीक हो गया, हमारा इतने दिन में ठीक हो गया, वो इसीलिए होता है कि मैं उन्हें स्वयं सिखाती हूँ कोई इस तरह के शुरुआत के। देखिए, मैं अनुष्ठान बनाती हूँ, आपकी सब चीजें ठीक हो जाती हैं, तो उसके बाद धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए, इसलिए नहीं कि आपके ग्रहों को ठीक करेगा। एक कोई दूसरा व्यक्ति अनुष्ठान कर रहा है तो वो आपके ग्रहों को ठीक नहीं कर रहे हैं, वो आपके उस घर का ऑरा, उस घर की ऊर्जा, वहां पर की ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। और उससे 3 दिन 7 दिन बहुत बड़ा अगर अनुष्ठान करा है तो 21 दिन आपकी घर में ऊर्जा सकारात्मक रहेगी। ग्रह ऐसा आप कितने ही अनुष्ठान करा लीजिए, जब तक ग्रहों को आप स्वयं जागृति नहीं देंगे, खुद नहीं सीखेंगे चीजों को, तब तक कोई भी ग्रह आपका पावरफुली एक्टिवेट नहीं होगा। बहुत सारे हमारे प्रारब्ध जो बंधे रहते हैं, पूर्व जन्म के कार्मिक अकाउंट बने रहते हैं, उसमें हमें लगता है कि मैं कई कुंडलियां ऐसी देखती हूँ और देखकर मुझे ये आश्चर्य होता है कि इन्होंने तो बहुत बड़े श्रेष्ठ पदों पर होना चाहिए था, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। इनका राजयोग तो बहुत बड़ा था। वो अपनी डेस्टिनी से जितना लाए होते हैं ना, उतना ही चले होते हैं, उससे ज्यादा उनमें कोई बदलाव नहीं किया होता। उतना तो आप लाए होते हैं, वही आप प्राप्ति कर रहे हैं। तो जन्म कुंडली को समझना बहुत बड़ी बात है, और जन्म कुंडली को ठीक करना ये उससे भी बड़ी बात है। तो अध्यात्म की जानकारी धीरे धीरे मैं इसमें आप लोगों को ये भी बताऊंगी, कैसे हम इष्ट का चुनाव करें, कैसे हम अपने इस चीज को बढ़ाएं, कैसे मंत्र बल को बढ़ाएं, कैसे हमें पता लगे कि हमारी चीजें हमारे लिए बहुत आसानी से ये चीजें पता लग जाती हैं, कैसे हम ईश्वर से जुड़े। ये सब कनेक्टिविटी है, और ये कनेक्टिविटी धीरे 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 जब हम लोग सीखते जाते हैं तो स्वयं अगर उसमें हमने पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर दिया तो ये वो स्वयं सिखा देता है, आपके आगे ऐसे ऐसे लोगों को ले आता है कि आप सीख जाते हैं। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। अगली जो हमारी चर्चा रहेगी, हो सकता है मैं कार्मिक अकाउंट, कैसे हम D10 अलग है, लेकिन जो हमारा जन्म कुंडली का 10वां घर है उसमें हमारे हर तरह के कर्म हैं, तो हम किन कर्मों के बारे में बात करें, कैसे हम लोगों से अपने कार्मिक अकाउंट खत्म करें, ताकि ये जो इनके साथ हमारे यहाँ पर भी हमसे कई लोगों ने शत्रुता रख रखी है, उसको कैसे खत्म करके हम वो रिलेशन आगे कैरी ना करें, आगे के लिए कुछ भी नहीं नेगेटिव संचित करें, इस जीवन को हम नीट एंड क्लीन करके यहाँ से जाएं। फिर मिलती हूँ मैं इन जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।